नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो सीरीज़ है वो गर्मी के दिनों में आपका खान पान कैसे होना चाहिए इस बारे में है। तो इसके पहले भी हमने ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में देखा है। उसके बाद का जो वीडियो था वो था शरीर और मन को ठंडक देने वाला और एकदम आसानी से बनने वाला जो खरजूर आदि मन थे उसे अपने घर पर आप कैसे बना सकते हैं इस बारे में। जो तीसरा वीडियो था वो था सत्तू के बारे में। सत्तू जो है वो आयुर्वेद का सुपर फूड है और जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है इसमें भी ये पहले से लिया जाता रहा है। तो सत्तू कैसे बनाना है, अलग अलग तरीके से आप इसे कैसे बना सकते हैं, इसे खाते समय या फिर इसका शरबत लेते समय हमने क्या सावधानी लेनी है, तो इस बारे में भी हमने देखा। तो इस तरह से आप अपने खान पान में अलग अलग तरीके के ये जो शरबत है या फिर जैसे कच्ची कैरी का जो पन्ना है तो ये सब आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम दही और छाछ के बारे में बात करेंगे। देखिए, जनरली सभी लोग गर्मी के मौसम में दही का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनके खाने में ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबको यही लगता है कि दही जो है वो ठंडे स्वभाव का है, लेकिन इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है, आयुर्वेद की संहिताओं में इस बारे में क्या बताया है, तो ये देखते हैं आज के वीडियो में। हमने इसके पहले भी दही के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दही का वर्णन आयुर्वेद की सभी प्रमुख संहिताओं में हमें मिलता है, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, इन सब में दही के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दही की जो प्रॉपर्टीज़ है यानी जो इसके गुणधर्म है वो क्या है। तो इसका जो स्वाद बताया गया है वो है अम्ल रस का है, ये यानी इसका जो स्वाद है वो खट्टा है। उसके बाद उसका जो विपाक बताया गया है वो भी खट्टा है, यानी ये पचने के बाद भी शरीर में ये खट्टा स्वाद जो है वो उत्पन्न करने वाला है। ये गुरु गुणात्मक है, यानी पचने में हेवी है, इसे पचने में समय लगता है। इसके साथ ही ये वात दोष को कम करने वाला है, यानी जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है उनके लिए दही अच्छा है। इसके साथ ही इसे ग्राही बताया गया है, यानी मल को बांधने वाला है। तो जिनको पतले दस्त हो रहे हैं वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं। दही रुचिकर है, यानी रुचि को बढ़ाने वाला है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो वो लोग भी दही ले सकते हैं। तो इस तरह से दही के बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं। लेकिन दही उष्णवीर्य है, यानी ये स्वभाव से गर्म है, इसकी जो तासीर है वो गर्म है, इसलिए इसे गर्मियों में नहीं खाना है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि दही ठंडा है, इसलिए खास करके लोग इसे गर्मी में सेवन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, तो हम यहाँ पे आपको इसके रेफरेंसेस भी बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतुचर्या में अपथ्य क्या है, अपथ्य यानी कौन सी चीज है आपने खान पान में अवॉइड करनी है, तो इस बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जो अम्ल रस है यानी जो खट्टा रस है और जो भी चीजें हैं जिनकी तासीर, जिनका स्वभाव गर्म है, उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा गया है। दही कफ और पित्त को बढ़ाने वाला है, इसलिए आयुर्वेद में इसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में खाने के लिए मना किया गया है। देखिए, जो वसंत ऋतु है इसमें शरीर में जो कफ दोष है वो बढ़ता है और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त बढ़ता है। और गर्मी के दिनों में तो वैसे भी बहुत सीजन गर्म रहता है, इसलिए भी दही जो है वो गर्म है, इसलिए मना किया गया है। तो मार्च से लेके मई महीने तक और फिर जो सितंबर अक्टूबर महीना है तो उसमें भी दही खाना जनरली अवॉइड करना चाहिए। और बाकी के जो ऋतु है जैसे वर्षा ऋतु है या फिर हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु है, यानी जैसे बारिश का मौसम और ठंडी का मौसम, तो इसमें आप दही का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा रात को भी दही नहीं खाना है और जो दही गरम किया हुआ हो यानी जिसमें अग्नि संस्कार दिया हुआ हो वैसा दही भी नहीं खाना है। इसके अलावा जो दही ठीक से जमा नहीं है या फिर जो दही बहुत ज़्यादा खट्टा बन गया है तो इस तरह का दही भी आयुर्वेद में निषिद्ध बताया हुआ है, यानी इस तरह के दही का अपने प्रयोग नहीं करना है। जिस ऋतु में यानी जिस मौसम में दही खाने के लिए बताया गया है यानी जो बारिश का मौसम और जो ठंडी का मौसम है तो उसमें भी दही खाते समय कुछ सावधानी लेने के लिए उन्होंने बताया है। तो दही कभी भी दिन के समय में खाना है, रात को दही नहीं खाना है। और दिन में भी खाते समय जो है
है वो दही अच्छे से जो जम गया है, वो उस तरह का दही जिसे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हो, तो वो दही आपने सेवन करना है। और दही सिर्फ अकेला कभी नहीं खाना है, तो उसके साथ आप मिश्री डाल सकते हैं, या फिर जो शहद है आप वो डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, या फिर आंवले के साथ आप दही ले सकते हैं। इसके साथ ही जो मूंग की दाल है, इसके साथ भी आप दही का सेवन कर सकते हैं। अगर हम दही खाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते तो अलग अलग तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ज्वर यानी बुखार आना, या फिर रक्तपित्त यानी शरीर से किसी भी मार्ग से खून का निकलना। इसके साथ ही विसर्प, ये एक स्किन डिसीज़ है, जैसे अर्टिकेरिया है या स्किन एलर्जी है, तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। या फिर कुष्ठ विकार, ये भी स्किन डिसीज़ है, तो ये भी आपको हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है पांडु रोग यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है, या फिर भ्रम जैसे चक्कर आना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग जो व्याधि है यानी जो विकार है वो शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं अगर आप दही खाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते। तो बस थोड़ी सी सावधानी के साथ इनसे बचा जा सकता है। अब छाछ के बारे में देखते हैं, जिसे आयुर्वेद में तक्र कहा गया है। इस छाछ के फायदे भी बहुत सारे हैं। ये पचने में हल्का है, इसे लघु बताया गया है। फिर ये अग्नि दीपन करने वाला यानी अग्नि को, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। ये कफ को कम करता है और वात को भी कम करता है। लेकिन जो खट्टा छाछ है वो पित्त को बढ़ाने वाला है, और आयुर्वेद में उष्ण काल में इसे लेने के लिए मना किया गया है। तो फिर जो ग्रीष्म ऋतु है और शरद ऋतु है, यानी जैसे जो अप्रैल मई महीना है या फिर जो सितंबर अक्टूबर महीना है, तो इसमें छाछ कम मात्रा में लेना है। जो ठंडी का मौसम है इसमें आप छाछ ले सकते हैं। और जिनको शरीर में कहीं पे भी जलन है, या फिर जिनको चक्कर आती है, रक्तपित्त यानी शरीर से कहीं भी खून निकलता है, या जिनके शरीर में कहीं पे घाव है, तो उन्होंने भी छाछ का सेवन नहीं करना है। सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता में छाछ लेने की विधि भी उन्होंने बताई है। तो इसमें अगर किसी की वात प्रकृति है या किसी के शरीर में अगर वात दोष डोमिनेंट है, तो उन्होंने खट्टा छाछ लेना है, वो भी सेंधा नमक डाल के। जिनकी पित्त प्रकृति है या पित्त दोष जिनके शरीर में प्रधान है, उन्होंने मीठा वाला छाछ लेना है। उसमें भी उन्होंने मिश्री मिला के यानी जो खड़ी शक्कर है वो डाल के छाछ का सेवन ये लोग कर सकते हैं। जिनकी कफ प्रकृति है या जिनके शरीर में कफ दोष प्रधान है, तो वो छाछ में त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली ये डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले तो बताया आपको कि गर्मी में जनरली छाछ नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप इसे पतला बना के, एकदम से फ्रेश वाला जो छाछ है वो पतला सा, जो बिल्कुल खट्टा नहीं हो, इस तरह का छाछ, उसमें मिश्री मिला के आप ले सकते हैं। इस तरह का मीठा वाला जो छाछ है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। दही वैसे तो गर्मियों में अवॉइड करना है, लेकिन अगर आपको दही खाने का बहुत ही मन है तो फिर ये जो दही है जो बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम से फ्रेश बनाया हुआ है, इस तरह का दही आप लंच में ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में। और इसमें भी आप मिश्री डाल सकते हैं या फिर घी डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी लेना है, यानी हमेशा के लिए नहीं लेना है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, और एक आध बार आप इसे ले सकते हैं। जिन लोगों की वात प्रकृति है या जो दुबले पतले लोग हैं, तो वो लोग दही का सेवन एक आध बार कर सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर में स्थूलता है या फिर ओबेसिटी है, उन्होंने इसे अवॉइड किया तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है या जिनकी पित्त प्रकृति है, तो इन लोगों ने गर्मी के मौसम में दही को अवॉइड करना है। खान पान की सभी चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर हम इसे लेने का सही समय और इसकी विधि अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके पूरे फ़ायदे भी हमें ज़रूर मिलेंगे। तो आप भी इस वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें हैं उन पर गौर ज़रूर कीजिए और आपके अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।